रामविलास शर्मा के आंसू आखिरकार क्या कहते हैं? ब्राह्मण नेता बीजेपी के निशाने पर लगातार क्यों? आज के दौर की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। 5 साल पहले की पूर्व भाजपा सीएम खट्टर ने 5 साल पहले एक ब्राह्मण नेता को फरसे से गर्दन काटने की धमकी दी थी, लेकिन खट्टर का फरसा आज सच में चल गया है। आज खट्टर ने सीएम सैनी के साथ मिलकर हरियाणा बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता रामविलास शर्मा की गर्दन पर राजनीतिक जालसाजी का फारसा चला ही दिया है। इस साजिश की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जिस व्यक्ति को कायदे से आज बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था या केंद्र में मंत्री पद जिसके पास होना चाहिए था, वो आज अपनी ही सीट के लिए कार्यकर्ताओं के सामने कलेजा फाड़ कर रो रहा है। वैसे तो हरियाणा की सियासत में खट्टर का उदय ही इस ब्राह्मण नेता की राजनीतिक बलि लेकर हुआ था। 2014 तक कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी कभी हरियाणा में अपने दम पर सत्ता में आ सकती है, लेकिन उस वक्त की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने ये करिश्मा कर दिखाया। तमाम लोग मान कर चल रहे थे कि शर्मा जी का मुख्यमंत्री बनना तय है और लंबे समय के बाद हरियाणा को मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरा मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने एक बिल्कुल ही अनजान नेता मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर ब्राह्मण समाज को बड़ा झटका दे दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि खट्टर हमेशा रामविलास शर्मा को अपने लिए खतरे की तरह ही देखते रहे हैं। शायद इसीलिए खट्टर ने सत्ता में आने के बाद से 2019 तक रामविलास शर्मा की हालत ऐसी कर दी थी कि वो विधानसभा चुनाव ही हार गए। लेकिन शर्मा जी ने ना कभी बगावत की, ना झंडा बदला और ना ही एजेंडा बदला। वो बीजेपी में बने रहे। ब्राह्मण नेताओं के प्रति खट्टर का रवैया 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा गया था। खट्टर ने डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज को सरेआम गर्दन काटने की धमकी दे डाली थी। इस मामले में खट्टर पर कानूनी कार्यवाही तो होना दूर, लेकिन अपनी ही इस हरकत पर खट्टर ने कभी माफी तक नहीं मांगी। 2 और ब्राह्मण नेताओं का जिक्र करना जरूरी है। कायदे से देखा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जैसे दिग्गज नेताओं को हराकर 2019 में लोकसभा पहुंचने वाले अरविंद शर्मा और रमेश कौशिक को हरियाणा भाजपा में सबसे बड़ा रुतबा होना चाहिए था, लेकिन खट्टर ने दोनों ही नेताओं की इतनी बड़ी जीत के बावजूद पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया। अरविंद शर्मा की तो ऐसी स्थिति बना दी कि उन्हें एक हारे हुए विधायक मनीष ग्रोवर के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी और 2024 में टिकट बंटवारे से ठीक पहले रमेश कौशिक की एक तथाकथित वीडियो सोशल मीडिया पर घूमने लगी। इसकी बिना कोई जांच कराए ही खट्टर और सैनी दोनों ने रमेश कौशिक की टिकट कटवाने का काम किया। हुड्डा सरकार में गौड़ ब्राह्मण संस्था को जो पहरावार की जमीन मिली थी, खट्टर सरकार में उसे भी छीनने की कोशिश की गई। इस मामले में अपने समाज का साथ देने पर अरविंद शर्मा को एक जनसभा में अपमान का सामना भी करना पड़ा था। उन्हें मंच पर जगह तक नहीं मिली। इसके अलावा एससी में पेपर में ब्राह्मण की बेटियों के बारे में पूछे गए घटिया सवाल से लेकर ब्राह्मणों की धौली की जमीन छीनने जैसी साजिशें, कई ऐसे उदाहरण हैं जो हरियाणा में बीजेपी और खट्टर के ब्राह्मण के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाते हैं। बहरहाल वापस रामविलास शर्मा पर आते हैं। सवाल कई हैं, खट्टर की जगह रामविलास शर्मा को सीएम क्यों नहीं बनाया गया? अगर नॉन विधायक को ही सीएम बनाना था तो नायब सैनी जी की बजाय शर्मा क्यों नहीं बनाए गए? तीसरी, अगर दूसरी पार्टी से बुलाकर अशोक तंवर, नवीन जिंदल, रणजीत चौटाला को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है तो रामविलास शर्मा को क्यों नहीं? चौथी, सीएम के तौर पर पूरी तरह फेल खट्टर को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है तो रामविलास शर्मा को क्यों नहीं? पांचवी, कांग्रेस से आते ही किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा जा सकता है तो रामविलास शर्मा को आखिरकार क्यों नहीं? और छठी, किरण चौधरी की बेटी श्रुति जैसे कांग्रेस, जेजेपी और दूसरी पार्टियों से आए 40 नेताओं को टिकट मिल सकती है तो आखिरकार रामविलास शर्मा को क्यों नहीं? इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। रामविलास शर्मा की इस दुर्गति को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द एएन न्यूज़।